There is a new parking surveillance video. Please open the gallery to view it. 8 बजे से 8:15 तक मैं यहाँ पे रुका हूँ, सिर्फ 15 मिनट। ये सिवनी का बाईपास है, सिवनी सिटी लेफ्ट साइड में अंदर है, काफ़ी दूर है, यानी बाईपास सिटी से काफ़ी दूर बनाया गया है। ये रिलायंस का पेट्रोल पंप है। रिलायंस के पेट्रोल पंप बहुत साफ सुथरे होते हैं। फ्रेश होने के लिए अगर किसी पेट्रोल पंप में रुकना हो तो सबसे बेहतर रिलायंस के पेट्रोल पंप होते हैं। नाश्ता अभी तक नहीं किया हूँ, भूख लगी है, चाय भी नहीं पिया हूँ। अगर नाश्ता नहीं मिला तो चाय पीने के लिए तो रुकना है। सुबह के टाइम पे जो बड़े ढाबा होते हैं या रेस्टोरेंट वो बंद होते हैं, क्योंकि रात भर खुले रहते हैं तो सुबह में वो लोग आराम करते हैं। यही वजह है कि बड़े ढाबा तो खुले मिल नहीं रहे हैं, लेकिन छोटे ढाबा भी यानी कैंटीन वगैरह भी नहीं मिल रही हैं जिनमें कुछ खाने के लायक चीज़ें मिल जाएं। बिस्किट और चाय तो हम खाते नहीं हैं, चाय के साथ हम कुछ भी नहीं खाते हैं, इसलिए खाने के लिए हमारे लायक कोई चीज़ नहीं है। और आगे साउंड प्रूफ हाईवे मिलने वाला है जो कि 29 किलोमीटर का है, और वो हाईवे मिल गया तो फिर तो कुछ मिलने वाला नहीं है आधा घंटे तक। पेंच यहाँ से 55 किलोमीटर है, नागपुर 121 किलोमीटर है, रामटेक यहाँ से 89 किलोमीटर है, अमरावती 285 किलोमीटर, रायपुर 399 किलोमीटर, और ये सब महाराष्ट्र में है। लेकिन खवासा बॉर्डर जो कि यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है वो जो है एमपी में है, और मैं अभी एमपी में चल रहा हूँ। 40 किलोमीटर के बाद एमपी ख़त्म हो जाएगी और महाराष्ट्र शुरू हो जाएगा। तो खवासा बॉर्डर क्रॉस करने के बाद फिर मैं गाड़ी में पेट्रोल भरवाऊँगा। मैंने यूपी में लास्ट टाइम पेट्रोल भरवाया था, बबेरू से पहले, या बबेरू की आबादी जहाँ से शुरू होती थी वहाँ से मैंने टंकी फुल करवाया था। हैदराबाद यहाँ से 609 किलोमीटर है, विजयवाड़ा 769 किलोमीटर है। यहाँ भी मुझे कुछ खाने को नहीं मिला, लेकिन चाय मिल गई है। चाय की पत्ती मेरे पास थी, पत्ती देकर चाय बनवा कर पिया है, तो बैटरी तो चार्ज हो गई है। लेकिन नाश्ता ज़रूरी है, क्योंकि समृद्धि महामार्ग में भी खाने को कुछ नहीं मिलेगा। 10 मिनट रुका हूँ यहाँ पे, और चाय जल्दी बना के दे दिया था इसने। चेन्नई 1141 किलोमीटर है, बेंगलुरु 1115 किलोमीटर है, मदुरई 1531 किलोमीटर है, कन्याकुमारी 1761 किलोमीटर है। सुबह के 8:45 हो रहे हैं, और 8:45 पर मुझे साउंड प्रूफ हाईवे मिलने वाला है। खवासा यहाँ से 27 किलोमीटर है जो कि महाराष्ट्र में है, और नागपुर 104 किलोमीटर बचा है, और यहीं से शुरू होता है साउंड प्रूफ हाईवे। साउंड प्रूफ हाईवे बोलते हैं इसको। दोनों तरफ पता नहीं कौन सी चादर की दीवारें उठा दिया है कि साउंड प्रूफ हो गया। साउंड प्रूफ इसलिए कहा जाता है कि नीचे दाएं बाएं में आसपास करीब में जो भी जानवर हैं, जंगली जानवर, उनको गाड़ियों की आवाज़ ना सुनाई दे। तो टीन की चादर उठाने से शायद आवाज़ रुक जाती हो या जो भी हो, मुझे नहीं मालूम। मुझे यकीन नहीं होता कि साउंड प्रूफ है ये, लेकिन बोलते हैं साउंड प्रूफ। बहुत से यूट्यूबरों ने वीडियो भी बनाई है, बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर ज़मीन और आसमान के कलापे मिला दिए। इतनी ज़्यादा खुशी का इजहार किया इन लोगों ने
कि जैसे बहुत बड़ा कोई कमाल कर दिया हो। लेकिन अभी दिखाता हूँ रोड की क्या हालत हो गई है। ज़्यादा पुराना हाईवे नहीं है, लेकिन इतने ज़्यादा गड्ढे हो गए हैं कि अंदर की सलियां बाहर निकल आई हैं। अब उसे तोड़कर फिर से बनाया जा रहा है। 12-12 इंच खुदाई करके फिर से नई सलियां डाल के बनाया जा रहा है इसको। जितना टूटा है उतना, पूरा नहीं। जंगल है, टोटल जंगल है। 29 किलोमीटर के जो हाईवे बना है ना, वो ब्रिज पे बना है। नीचे से जंगली जानवरों के निकलने की रास्ता दी गई है और साउंड प्रूफ भी किया गया है कि जानवर डिस्टर्ब ना हो। 29 किलोमीटर का हाईवे जो कि साउंड प्रूफ है, यानी जंगल में बीच बीच में खला आता है, बस्ती आती है। अब वो बस्ती वाले जानवरों से कैसे बचते हैं मुझे नहीं समझ में आता। बड़ा ताज्जुब होता है कि बीच बीच में जो बस्ती हैं वो जंगली जानवरों से कैसे सेफ रहती हैं। बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ता मुझे, क्योंकि जंगल चल रहा है, फिर बस्ती आती है, फिर जंगल शुरू हो जाता है, फिर बस्ती आ जाती है, फिर जंगल शुरू हो जाता है। तो ये बात हजम नहीं हुई कि बीच बीच में बस्ती कैसे आ गई। बाकायदा गांव बसे हुए हैं, सड़कें गई हैं गांव के अंदर, पतली पतली हैं, कच्ची रास्ते हैं, लेकिन गांव हैं। अभी आएगा, दिखाता हूं। यहाँ पर भी एक गांव आ गया है। पता नहीं कौन सा गांव है, सुखतारा है, कौन सा है, क्योंकि गोपालगंज तो पीछे निकल चुका है, तो सुखतारा ही हो सकता है। लेकिन हाईवे में डिवाइडर लगे हुए हैं, जानवर एंट्री नहीं कर सकते, हाईवे पे नहीं आ सकते। अब इसके बाद यहाँ से घाट शुरू होती है। घाट खत्म होने के बाद कुरई आएगा शायद।
बहुत ज़बरदस्त घाट थी। घाट ख़त्म हो गई है और अब कुरई आया है शायद। अगर मुझसे गलती नहीं हो रही है तो यही कुरई है। लेकिन साउंड प्रूफ हाईवे अभी बंद नहीं हुआ है। हाँ, थोड़ी देर के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। जब ये आबादी ख़त्म हो जाएगी फिर साउंड प्रूफ हाईवे शुरू हो जाएगा। यहाँ से साउंड प्रूफ हाईवे वापस शुरू हो चुका है। मुझे लगता है कि 29 किलोमीटर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, जबकि मैं काफ़ी देर से चल रहा हूँ। 80 की स्पीड है, 80 पे क्रूज लगा हुआ है, तो 29 किलोमीटर क्या 29 मिनट में ख़त्म नहीं होगा? 9 बज रहे हैं भैया, 9 बज रहे हैं। पता नहीं क्या हिसाब से लोगों ने 29 किलोमीटर बताया इसको। 15 मिनट हुए हैं। 8:45 पे शुरू हुआ था साउंड प्रूफ हाईवे, अब ख़त्म हुआ है साउंड प्रूफ। हो सकता है जितने हिस्से में टीन लगा के उसको साउंड प्रूफ बनाया गया है सिर्फ वो हिस्सा जोड़ा गया हो। 29 किलोमीटर। एक तो इन लोगों की नाप जोप मुझे समझ में नहीं आती है, बताते कुछ है होता कुछ है। पीपल खोटा आ चुका है। पीपल खोटा का पीपल खूंटा बाईं तरफ है। हाईवे से दूर होएगा गांव, क्योंकि हाईवे में इसकी आबादी नजर नहीं आ रही है। बहुत छोटा गांव हो सकता है शायद। साउंड प्रूफ हाईवे आगे भी है। ये 29 किलोमीटर नहीं है, ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। 29 किलोमीटर नहीं है, तो उस वक्त रहा होगा जिस वक्त लोगों ने वीडियो बना के डाला था 29 किलोमीटर का। बाद में आगे बढ़ा दिया गया है इसको। मुझे लगता है 60 किलोमीटर है ये।
खवासा पहुंच चुका हूं, यानी एमपी ख़त्म होने वाला है और एमपी का आखिरी टोल प्लाजा आ गया है। इसके बाद फिर खवासा बॉर्डर है। खवासा बॉर्डर के बाद महाराष्ट्र शुरू हो जाएगा और जो भी टोल प्लाजा मिलेगा आगे वो महाराष्ट्र का टोल प्लाजा होगा। ये खवासा है। खवासा एक बड़ी आबादी है और बॉर्डर की वजह से भी मशहूर है, क्योंकि एमपी का बॉर्डर खवासा में ही है। लेकिन बॉर्डर से पहले टोल चार्जेस भरना ज़रूरी है। ये है खवासा टोल प्लाजा। चार्जेस हैं 105 रुपये। और खवासा में देखता हूँ शायद कुछ खाने के लिए मिल जाए, पता करता हूँ। लेकिन अभी हाईवे चल रहा है, यह हाईवे ख़त्म होगा ना, साउंड प्रूफ हाईवे, तब कुछ तलाश करूँगा। क्योंकि खवासा में भी हाईवे बरकरार है और कोई एग्ज़िट शायद कहीं से दिया हो, लेकिन मुझे एग्ज़िट मारना नहीं था। एग्ज़िट मारूंगा तो एंट्री में काफ़ी दिक्कत हो जाएगी, तकलीफ़ हो जाएगी। वरना अगर नाश्ता इतना ज़रूरी होता तो मैं ख़ास करके खवासा आबादी के अंदर चला जाता, तो कुछ न कुछ खाने को तो मिल ही जाता। खैर कोई बात नहीं। ये साउंड प्रूफ ख़त्म होने वाला है और यहीं पे मुझे एक ढाबा नज़र आ गया है। यहाँ पे रुक के देखता हूँ, ट्राई करता हूँ। अगर कुछ मिल जाए खाने के लिए तो उम्मीद तो कम है, लेकिन फिर भी देखने में क्या हर्ज है, पता कर लेता हूँ।